नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि पिछले 2 वीडियोस आप लोगों को समझ में आए होंगे और अब धुंध के बादल छटने लगे हैं। जल्द ही सब कुछ सामान्य होने वाला है और हम सभी नए पंखों के साथ एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। आज के वीडियो में आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव का पेपर दिया गया था, उस पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है और आगामी वर्ष में ऐसे अनेकानेक पेपर होने हैं। एक अच्छा विद्यार्थी, एक सफलतम विद्यार्थी वह है जो परीक्षा से कदापि न घबराए। परीक्षा विद्यार्थी के विकास के लिए नितांत अनिवार्य है। आप लोग आजकल रामायण और महाभारत टीवी पर देख रहे होंगे, उनमें भी गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। परीक्षार्थी के जीवन में निखार उत्पन्न होता है। तो ऑब्जेक्टिव का पेपर 5-5 क्वेश्चन करके आप लोगों को समझाया जाएगा। पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। अब ये सुनने में बड़ा विचित्र सा लगा। नॉर्मली सॉल्यूशन को हम सभी लिक्विड फॉर्म में जानते हैं, मगर सॉलिड फॉर्म में भी होता है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट भी सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। तो एलॉयज होता है। अब 2 एग्जांपल पूछे गए हैं। तो पहला ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक और दूसरा ब्रोंज माने कांसा, कॉपर प्लस टिन। अब ब्रास में कॉपर रहता है 80%, जिंक रहता है 20%, ब्रोंज में कॉपर रहता है 88%, टिन रहता है 12%। कंपोनेंट विच हैव लार्ज अमाउंट आर एग्जिस्ट इन सॉल्वेंट फॉर्म एंड कंपोनेंट विच हैव स्मॉल अमाउंट आर एग्जिस्ट इन सोल्यूट फॉर्म। तो पीतल में, ब्रास में सोल्यूट क्या हुआ? जिंक, और सोलवेंट क्या हुआ? कॉपर। ब्रोंज या कांसे में सोल्यूट क्या हुआ? टिन, और सोलवेंट क्या हुआ? कॉपर। हायर अमाउंट में जो होगा वो सोलवेंट होगा और अप्रोक्सीमेटली लोअर अमाउंट में जो होगा वो सोल्यूट होगा। सेकेंड क्वेश्चन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस। उस दिन भी बताया था, कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय नेक्ड आईज, देन सॉल्यूशन इज सेड टू बी होमोजीनियस। सॉल्यूशन में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए नेचर क्या होता है? होमोजीनियस। थर्ड है ORS, नया वर्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। कभी कभार बॉडी में अगर वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो ORS दिया जाता है। अब ORS एक ट्राइनरी सॉल्यूशन है। ट्राइनरी मतलब विच हैव 3 कंपोनेंट। एक तो ORS में वाटर रहता है, एक ORS में शुगर रहती है, शुगर मीन्स ग्लूकोज, और एक नमक रहता है। शक्कर और नमक का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो ORS होता है। वाटर जो है सबसे ज्यादा होगा तो वाटर सोलवेंट है, और शुगर और सोडियम क्लोराइड अप्रोक्सीमेटली कम होते हैं, और कम होते हैं तो ये क्या हो गए? सोल्यूट हो गए। ये सोल्यूट हो गए, ये सॉल्वेंट हो गया। तो ORS जो ट्राइनरी सॉल्यूशन था उसके ट्राइनरी कंपोनेंट पूछे गए हैं बच्चों। तो 1 इज वाटर, सेकेंड इज शुगर एंड थर्ड इज सोल्ट या सोडियम क्लोराइड। कई बार आपने देखा होगा बाजार में ORS आने लगा है लिक्विड, उसमें सोडियम क्लोराइड की जगह पोटेशियम क्लोराइड होता है।
हार्ट बीट कंट्रोल करते हैं पोटेशियम आयन। तो हार्ट बीट के लिए बड़े ही अच्छे माने गए हैं पोटेशियम आयन। तो बाजार के जो ORS लिक्विड आता है उसमें सोडियम क्लोराइड के स्थान पर पोटेशियम क्लोराइड होता है। फोर्थ, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज गैसियस सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ गैसेस इज गैसियस सॉल्यूशन। अब एयर में गैसों का मिक्सचर है तो भाई उसमें सोल्यूट भी गैस है और सोलवेंट भी गैस है, तो ये हो गया गैसियस सॉल्यूशन। फिफ्थ, इन सोडा वाटर। अब सोडा वाटर जो होता है उसमें सोल्यूट और सोलवेंट क्या है? वाटर जो है वो सोलवेंट है और CO2 जो है वो सोल्यूट है। क्या है? सोल्यूट। अच्छा एक बात और देखो, H2O plus CO2 gives H2CO3. दिस इज कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन जो है वह कार्बोनिक एसिड है। जब हम लोग 12th में पढ़ा करते थे संत कंवरराम विद्यालय में, तब संत कंवरराम स्कूल की टीम सिंधिया क्विज कॉन्टेस्ट जीत कर आई थी। उसमें हमें भी सौभाग्य मिला था स्कूल का प्रतिनिधित्व करने का। तो जो लास्ट विनिंग राउंड का क्वेश्चन था वो यही था, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक। जितने भी हार्ड सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो पांचों क्वेश्चन सभी बच्चे ट्रेस कर लें। सॉलिड सॉल्यूशन ब्रास ब्रोंज, नेचर ऑफ सॉल्यूशन होमोजीनियस, ORS वाटर, शुगर सोडियम क्लोराइड, नंबर 4 गैसियस सॉल्यूशन और नंबर 5 में H2O सॉल्वेंट एंड CO2 इज सॉल्यूट। अब 5-5 के सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन के आंसर करेंगे और इनको आप सभी बच्चे एक कॉपी में नोट भी करते जाएं, क्योंकि जब कोचिंग स्टार्ट होगी बहुत सारे पेपर होने हैं, चिंता ना करें। नंबर 6, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। तो भाई एल्कोहल का एक्वस सॉल्यूशन, तो सोल्यूट तो हो गया एल्कोहल और सोलवेंट हो गया वाटर। तो पानी में एल्कोहल मिलाएंगे, एल्कोहल की क्वांटिटी कम, एल्कोहल सोल्यूट, और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा तो वाटर सोलवेंट। नंबर 7 क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे ही है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आर हार्मफुल इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हार्मफुल है। ज़्यादातर बच्चों को जो प्रैक्टिकल के लिए दिए जाते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन दिए जाते हैं। डाइल्यूट मतलब दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो कंसंट्रेटेड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। बच्चे के लिए वह नुकसानदायी हो सकते हैं, हाथ वगैरह जल सकता है और जैसे छाले वगैरह पड़ सकते हैं उंगलियों में, इसलिए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हार्मफुल इन लेबोरेटरी। 7th क्वेश्चन का आंसर हार्मफुल। नंबर 8, ए सॉल्यूशन इन विच सम मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ये अभी पिछले वीडियो में था अनसैचुरेटेड। कौन सा सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का और अमाउंट डिसॉल्व हो सके एट ए गिवन टेम्परेचर, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 9, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ये ओटी का प्रश्न है। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन
को कहते हैं स्ट्रेंथ। 1 लीटर में कितना ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व है, विच इज कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ। नंबर 10, विच कंसंट्रेशन यूनिट इज रिलेटेड विथ 10 to the power 6। तो 10 to the power 6 मीन्स 10 लाख। एक कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ाई जाएगी ppm, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन कहें या 10 लाख कहें या 10 to the power 6 कहें, एक ही बात है। उसी को 1 मिलियन कहते हैं, उसी को 10 लाख कहते हैं, उसी को 10 to the power 6 कहते हैं। तो 6 क्वेश्चन में सोल्यूट इज एल्कोहल, सोलवेंट इज वाटर। 7th क्वेश्चन का आंसर हार्मफुल। 8 क्वेश्चन अनसैचुरेटेड। 9 का आंसर स्ट्रेंथ। 10 का ppm। ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन करके सभी बच्चे जो पेपर मिला करे उसको रफ कॉपी पर लिख लिया करें, एक अलग से कॉपी बना लो। नंबर 11, अब 11 में कैपिटल M, ये साइन पूछे जा रहे हैं मोलेरिटी। स्मॉल m, दिस इज मोलेलिटी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस इज लीटर, यहां लीटर होता है और यहां सोलवेंट का वेट किलोग्राम में आता है। और x इज मोल फ्रैक्शन, x इज मोल फ्रैक्शन। नंबर 12, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इन कैम्फर। कैम्फर जानते हैं सभी बच्चे, कपूर, पूजा में यूज होता है कपूर। सब्लिमेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल। सब्लिमेशन क्या, सॉलिड को गर्म करेंगे, दे डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट लिक्विड फॉर्म। तो कैम्फर, जैसे ये कैम्फर है, तो कैम्फर में कैम्फर को जलाया तो गैस बनी। तो गैस जो है वो ज्यादा है, और ज्यादा वाला क्या होता है, सोलवेंट। और सोलिड जो है वो कम है, सॉलिड जो है वो कम है, तो कम वाला क्या होता है, सोल्यूट। तो कैम्फर में सोल्यूट जो है वो सॉलिड है और सोलवेंट जो है वो गैस है। जैसे कपूर की टिकिया है, आप उसको जलाओगे तो गैस ज्यादा बनेगी, तो जो ज्यादा बना वो सोलवेंट हो गया और सॉलिड थोड़ा सा है, और जो कम है वो सोल्यूट है। 13 के बाद 14, स्टेनलेस स्टील सोल्यूट सोलवेंट। स्टेनलेस स्टील इज एलॉयज, और सोल्यूट भी सॉलिड है और सोलवेंट भी सॉलिड है। ये सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो एलॉयज है। तो स्टेनलेस स्टील में सॉलिड ही सोल्यूट है और सॉलिड ही सॉल्वेंट है। हाँ, नंबर 15 वही बताया, मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम इज कॉल्ड मोलेलिटी। मोल पर किलोग्राम इज कॉल्ड मोलेलिटी। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, बस अब लास्ट के 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, और इनके आंसर जो है वो आप लोग अपनी रफ कॉपी में लिख लिया करें। अगले वीडियो में सॉल्व करा के देंगे, उनको बढ़िया लिखते जाएं, और हर प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। क्या पता जो प्रश्न बताया गया वो प्रश्न आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए। 16 मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज एंड सुक्रोज। लास्ट ईयर आप लोगों ने काफी प्रैक्टिस की है इनकी। ग्लूकोज का 180 होता है और सुक्रोज का 342 होता है।
2 वर्ष पहले एक विद्यार्थी था जितेंद्र गुप्ता, केमिस्ट्री में उसके 98 नंबर आए थे, 2 नंबर कट गए थे। फॉर्म जो आया था न्यूमेरिकल वो ग्लूकोज का आया था और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में उसने 342 से सॉल्व कर दिया। ज़्यादा खुशी हो रही थी, तो ऐसा ना करें कि पूरा पेपर आ रहा है और प्रसन्नता के मारे ग्लूकोज का 342 कर दिया उसने, नहीं उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स होते। तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 एंड सुक्रोज 342। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, पहले इसे आयोनाइज करा, ट्वाइज H पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी, मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब मोलिकुलर वेट होता है 98, 2 प्लस 2 माइनस वैलेंसी 2, करेक्ट आंसर इज 49। सब 11th का है। सम ऑफ नंबर 18 क्वेश्चन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज, देखना जरा, x इज इक्वल टू XA प्लस XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। XA क्या होता है Na अपॉन Na प्लस NB, XB क्या होता है NB अपॉन Na प्लस NB। LCM ले लें, सॉल्व करें, द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज 1। Na प्लस NB LCM आएगा, ऊपर भी Na प्लस NB, नीचे भी Na प्लस NB, वैल्यू इज 1, so is always 1। number of moles 19, number of moles is equal to weight upon molecular weight। number of moles का फॉर्मूला weight upon molecular weight 20। number of mole of solute in 1 liter saturated solution at given temperature is called solubility। नया वर्ड 20 क्वेश्चन का आंसर है सोल्यूबिलिटी। तो सभी 20 प्रश्न तो किसी के भी सही नहीं गए होंगे और हमारा उद्देश्य यही रहे कि कभी भी किसी एग्जाम में 1-2 प्रश्न इसी प्रकार के दिए जाएंगे कि बच्चा थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करे। कल आप लोगों को और अच्छा वीडियो मिलेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, और जल्द ही परिस्थितियां सामान्य होने वाली हैं और हम सभी लोग नए स्तर से एक अच्छे प्लान के साथ तैयारी प्रारंभ करेंगे। जब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।